योग वशिष्ठ 35वां दिन। यस्माद् विष्णवादयो देवाः सूर्यादयो मरीचयः यस्माज् जगन्त्य अनन्तानि बुद्बुदा जलधेर इव। राम ने पूछा, हे महर्षि, मन का उद्गम क्या है और यह कैसे उत्पन्न होता है? कृपया मुझे अवगत कराएं। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, सृष्टि के प्रलय के बाद और नए युग के पूर्व यह दृश्य जगत पूर्ण साम्य अवस्था में रहता है। तब सर्वोच्च सत्ता के रूप में परमात्मा शेष रहता है, जो शाश्वत, अजन्मा और दीप्तिमान होता है। वही सब कुछ होता है, वही सर्वशक्तिमान होता है, वह विचार और वर्णन से परे होता है। वह आत्मा आदि अनेक नामों से जाना तो जाता है, परंतु यह दृष्टिकोण भी सत्य नहीं। वह है इस शरीर में ही, वह दूर नहीं, परंतु उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। उसी प्रकार विष्णु आदि असंख्य देवता उद्भूत होते हैं। जिस प्रकार सूर्य से असंख्य रश्मियाँ निकलती है, उसी से अनंत विश्व भी उसी प्रकार उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार सागर के तल पर अनंत लहरें उत्पन्न होती है, वह ब्रह्मांडीय बुद्धि है, जिसमें असंख्य इंद्रिय गोचर पदार्थों का निवेश होता है। वह ऐसा प्रकाश है जिसमें विश्वात्मा प्रकाशित होती है। वही रची जाने वाली हर वस्तु के गुणों के संबंध में आदेश देता है। उसी में उसी प्रकार विश्व प्रकट और लुप्त होते हैं, जिस प्रकार मरीचिका बार बार प्रकट और लुप्त होती है। वह सभी में बसता है, वह छिपा भी रहता है, परंतु सबसे जुड़ा भी रहता है। उसकी मात्र उपस्थिति से यह जड़ भौतिक संसार और उसके रहने वाले सक्रिय रहते हैं। वह सर्वव्यापी और सर्वशक्तिशाली है, और उसकी सर्वज्ञता ही विचारों को मूर्त रूप प्रदान करती है। हे राम, बिना ज्ञान के इस परम पुरुष की प्राप्ति नहीं हो सकती। धार्मिक कर्म कांडों से भी नहीं हो सकती। यह आत्मा न दूर है और न पास ही। यह न कहीं दूर ही है और न पहुँच के बाहर ही। यह आनंद के अनुभव के रूप में अपने में ही प्रकट होती है, और इसलिए इसकी अनुभूति अपने अंदर ही होती है। संचय, तप, दान और धार्मिक क्रियाकलाप परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर नहीं करते। इस काम में केवल संतों की संगति और धर्म ग्रंथों का अध्ययन ही सहायक होता है, क्योंकि यही अज्ञान और भ्रम दूर करते हैं। परंतु यदि किसी को विश्वास हो जाए कि यह आत्मा ही वास्तविक है, तो वह दुखों से पार जा सकता है और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। सुचिता और तपस्या स्वतः अपने पर थोपे हुए दुख हैं। उस दान का क्या लाभ जो अनुचित उपायों से प्राप्त किया गया हो? उन्हें इस दान का मात्र फल ही मिलता है। धार्मिक कर्मकांड तो मिथ्या अभिमान बढ़ाते हैं। परमात्मा संबंधी अज्ञान का एक ही उपाय है, दृढ़ता से इच्छाओं और इंद्रिय सुखों का त्याग पूरी तरह से किया जाए।